राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों को भी धमकी दी है। मैक्सिको के साथ साथ अब क्यूबा पर भी ऑपरेशन संभव है। कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी चेतावनी दी गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति अपनी खैर मनाए, कहा है मैं पुतिन से खुश नहीं हूं। पुतिन का भी नाम लिया। वेनेजुएला में एक्शन के बाद ट्रंप के टारगेट पर लैटिन अमेरिकी देश है। ट्रंप ने मैक्सिको, क्यूबा, प्यूर्टो रिको पर भी ऑपरेशन की बात कही है। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति को चेतावनी दी। कोलंबिया के राष्ट्रपति अपनी खैर मनाए। कोलंबिया और वेनेजुएला 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। नए हालात को देखते हुए कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताओ पेट्रो ने वेनेजुएला के बॉर्डर पर फोर्स तैनात करने की घोषणा की है। दरअसल अमेरिका लैटिन अमेरिका के अपने पड़ोसी देशों को अपने इशारे पर नचाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता देख उसका पारा 7वें आसमान पर रहता है। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि मैक्सिको के साथ कुछ करना होगा। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ड्रग तस्करी से निपटने के लिए मैक्सिको में अमेरिका सेना और खुफिया अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उनके टारगेट पर चीन, रूस और उत्तर कोरिया भी है, जिससे इस समय रिश्ते काफी तल्ख बने हुए हैं। वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को धमकी देने वालों के लिए सख्त चेतावनी है। वो आतंकवादियों और अपराधियों को यूएस के खिलाफ बिना सजा के काम करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। उन्होंने इस कार्रवाई को बेहद सफल बताते हुए कहा कि ये उन सभी लोगों के लिए संदेश है जो अमेरिकी संप्रभुता को चुनौती देने या अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में डालने की सोच रखते हैं। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया उस वक्त चीनी प्रतिनिधि मंडल भी वहां मौजूद था। अब रूस और चीन बेहद नाराज हैं अमेरिका के इस कदम से। पुतिन का यह कहना है कि अमेरिका को लैटिन अमेरिकी देशों में दखल नहीं देना चाहिए। अमेरिका का धुर विरोधी रूस ट्रंप की सैन्य कार्रवाई पर बुरी तरह से भड़क गया है। रूस ने अमेरिकी हमले की कड़ी आलोचना की और इसे असंवैधानिक रूप से गलत बताया। रूस ने कहा वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमला बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। ऐसे कामों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए बहाने बेबुनियाद हैं। रूस ने मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की है। चीन ने भी वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे वर्चस्ववादी हरकत बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की ऐसी वर्चस्ववादी हरकत राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन करती है। ये हमला लैटिन अमेरिका और कैरिबियन इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की कड़ी आलोचना की है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया और यूएनएससी से अवैध हमले को रोकने के लिए दखल देने की अपील की है। और वह अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद अमेरिका के कई सहयोगी जो देश हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हैं और बाकायदा ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है सर कीर स्टारमर, उनकी तरफ से अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को लेकर कहा गया कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहते हैं। वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमले में ब्रिटेन का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि तेजी से बदलते हालात पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात नहीं की है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप और सहयोगियों से बात करना चाहेंगे। निकोलस मादुरो को पकड़े जाने पर स्टारमर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की वकालत की है। साथ ही कहा है कि वेनेजुएला में रह रहे ब्रिटिश नागरिकों को लेकर दूतावास के साथ मिलकर काम कर रही है। और वेनेजुएला में दुनिया के कुल तेल भंडार का 5वां हिस्सा है। उसके पास इराक से भी ज्यादा तेल का भंडार है। इस तेल पर अमेरिका, चीन समेत कई देशों की नजर थी, लेकिन फिलहाल बाजी अमेरिका के हाथ में जाती दिख रही है। अमेरिकी हमलों से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने चीन के हाई लेवल डेलीगेशन से मुलाकात की थी। इन तस्वीरों के आए चंद घंटे ही हुए थे कि तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। मादुरो अमेरिका के कब्जे में है और वेनेजुएला के तेल भंडारों पर उसका कब्जा है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल कच्चे तेल का विशाल भंडार है। ये पृथ्वी पर कच्चे तेल का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है। दशकों तक अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर निर्भर रहा है और इस खजाने की चाबी एक बार उसके हाथ में लग गई है।